Hello guys. Today I am back with a lecture on Wegener-Eckart theorem of quantum mechanics. Guys, I know when you have searched for this topic on Google or some other resources, you have may find some solutions, but the actual and proper calculations by which it is derived, I will try to show all the proper steps and other things. Initially, it will be covering the mathematical algebra by which this theorem is derived, and then later on we will see its application like projection theorem and what are the things which are derived as an application of Wegener-Eckart theorem. So guys, let's proceed on. So I will try to do the calculation in somewhat fast way, or so because the calculations are not well, like it's not that hard, it's easy. So initially you are starting with, let's suppose we have see, we are just doing addition of angular momentum. Okay, as you can see, suppose what we are doing, we are saying that we are doing addition of two angular momentum j1 and j2. We say that j is a value corresponding to j1, k is angular momentum value corresponding to j2, and z dash is for the total of them. So we know by the basics of angular momentum addition that z dash will go from j minus k mod to j plus k. It's pretty obvious. And see, I have defined j, like for j1 we have j and m, for j2 we have k and q. So another formula like m dash, just corresponding to j, will go from will have the value of m plus q. Okay, now another thing which I want to say is that when you operate j positive, only c positive right now, on j comma m we have j minus m, j plus m plus 1 h cut, and this m will go from m to m plus 1. We know, I have not written there, but it's pretty well obvious that it will have value j plus 1. Okay, and similarly if you can see the negative sign, then m will go to m to m minus 1, and we have the positive sign and here negative sign. So this is what a simple, it's सिंपल कैलकुलेशन. सो मतलब हम यही करेंगे, जैसे कि अभी हम जे पॉजिटिव नेगेटिव है, अभी हम इसको इस पर ऑपरेट कर रहे हैं ना. अभी आप देखोगे कि ये जो चीज़ है ना, लेटर, इसे हम कहते हैं लेटर ऑपरेटर. ये लेटर ऑपरेटर हम एक बार J1 पे करेंगे, एक बार J2 के लिए करेंगे, एक बार J के लिए करेंगे, और फिर बाद में कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिससे हमें आगे चीज़ें पता पड़ेगी. देखो बहुत सिंपल प्रूफ है, आप देख सकते हैं इधर कि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, जे एम. देखो जे एम मैंने अभी कहा आपको कि अभी हम यहाँ पे दो एंगुलर मोमेंटम का एडिशन कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे जे एम मिलेगा. अब यार ये क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट है, ये इतना सा. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जे एम को है ना J1 M1 J2 M2 के अंदर एक्सप्रेस कर रहा हूँ. तो ये जो क्लैश गॉर्डन कोफिशिएंट है ये आते हैं. अच्छा, यहाँ पे समेशन M1 M2 पे क्यों है, J1 J2 पे क्यों नहीं है? क्योंकि यार J1 J2 फिक्स, J1 J2 तो फिक्स है ना, तो समेशन तो M1 M2 पे जाएगा. तो ये एक ठीक है, ये हम समझाते हैं इसमें. अब ये क्योंकि एक कोफिशिएंट कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है, तो उसको मैं CM1 M2 से डिनोट कर रहा हूँ. ओके, इस चीज़ को ये मैं आगे डिनोट करूँगा, अभी इसमें आपको जितना नहीं है. देखो जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि अभी जो हम डैगर है, वो लेटर ऑपरेटर है, वो हम एक बार J1 M1 पे काम में लेंगे, J1 M1 ये रहा. फिर एक बार J2 M2 पे काम में लेंगे, फिर उसके बाद में एक बार ये J को M पे काम में लेंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो लेटर ऑपरेटर है, तीनों इस पे काम में ले लिया है ना. अब उससे हमको ये पर्टिकुलर वैल्यूज मिलती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो दे आर 4 इक्वेशंस विच आई हैव फाउंड राइट नाउ. ओके, अब देखो हम जानते हैं अगर इसका ऑपरेशन जो है वो हमें ये देता है, ठीक है, और ये हमें वैल्यू इससे मिलती है. अब देखो ये जे एम प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने यहाँ पे जे एम को डिफाइन करा है, जे एम की वैल्यू इसके इक्वल है ना. अब यार यहाँ पे एम की जगह एम प्लस 1 कर दो, और यहाँ पर भी एम प्लस 1 हो जाएगा.
तो बस यही वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पुट करता हूँ ये वैल्यू, देखो क्या वैल्यू आती है, ये तो सेम ऐसा एज इट इज आ गया। अब ये जो है इसको मैंने ऐसे लिख दिया पूरा यहाँ पे, और ये आ गया इधर, कुछ भी नहीं करा भाई इसमें, बस m+1 कर दो और यहाँ पुट कर दो, ये हो गया j। अब हम एक और ऑपरेशन कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो j, m की वैल्यू है, जो आपने फर्स्ट में यहाँ पे देखी है ना j, m की वैल्यू ये लिखी थी मैंने। अब मैं क्या कह रहा हूँ यार, यहाँ पर भी एक बार लैडर ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा हूँ, और मतलब आई एम डूइंग लैडर ऑपरेटर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर तो क्या जाएगा j पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा j1 पॉजिटिव j2 पॉजिटिव, है ना। रीजन आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें दोनों साइड लैडर ऑपरेटर करना है। तो अगर यहाँ पर अगर j है तो यहाँ पे j1 और j2 आएगा। ओके, तो सी अभी तक हम यहाँ पर ये पहुंच चुके थे कि यहाँ पे जे डैगर इधर है और एक इधर है। अब गाइस देखो, अभी हमने 3 इक्वेशन फाइंड आउट करी ना, अब कुछ भी नहीं करना आपको सर, बस यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, इन दोनों की जो वैल्यू आपने यहाँ कर रही है इसको यहाँ हमें पुट करना है। अच्छा ये देखो यहाँ पे J1 M1 लिखा है और यहाँ पे J1 M1 J2 M2 लिखा है, तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि लाइक ये हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है हमारे कैलकुलेशंस और इनसे, क्योंकि अरे यार ज़रूरी नहीं कि हम पूरा ही लिखें, अगर मैं 2 भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो वो भी अंडरस्टूड होना चाहिए। जैसे कि अब जैसे J1 पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, ये M1 को ऊपर लेके जाएगा, ये M2 को कुछ नहीं करेगा, और जैसे J2 है ये M2 को ऊपर लेके जाएगा, इसका M1 ने कुछ नहीं करेगा। तो ये जैसे J1 M1 है J2 M2 है, आप इसे ऐसे लिखते हो क्या, जैसे कि हमने यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो हम कहते हैं ना कि जो ये J1 M1 है J2 M2 है, ये देखा जाए तो ये ऐसे होता है J1 M1 क्रॉस J2 M2, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। तो अब आप समझो कि जब आप जो ऑपरेट कर रहे हो ना किसी भी चीज़ को, तो वो इस पर भी ऑपरेट करता है, और तो अब वो देखता है इनमें से किस किस पे ऑपरेट करना चाहिए उसको, अगर इसके लिए बनाए तो इस पर कर जाएगा, इसके लिए बनाए तो इस पर कर जाएगा ऑपरेट, ठीक है। तो ये एक हिल्बर्ट स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो हमने जो वैल्यूज़ है हमें बस वो पुट करी है, जो वैल्यूज हमने निकाली वो हमने वो पुट करी है, और इसमें और कुछ नहीं है। बहुत आप पुट करके देखते हैं आपको ये वैल्यू मिलेगी। जैसे क्या मैंने कहा था M1 +-1 हो गया, यहाँ पे M2 +-1 हो गया, और ये क्या कहते हैं, दे आर द कोफिशिएंट विच यू हैव सीन, लाइक ये बिफोर आएंगे इसके, ठीक है ना। और CM1 M2 देखो, अब जो मैंने उस समय कहा था ना कि ये नेक्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगा, वो देखो अब मैंने छोटे में लिख दिया CM1 M2, क्योंकि सो दैट इट विल सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। थोड़ा वो वियर्ड लगता है ना फिर वो इतना बड़ा लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसमें हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये तो हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत की नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो टर्म है इस ब्रैकेट के अंदर, इसको मैं बस ऐसे ऐसे ब्लैंक शो कर रहा हूँ। तो ये ब्लैंक नहीं है बस मैंने लिखना मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने लिखा नहीं। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में लाइक J1 M1 +1 J2 M2 जो यहाँ पे लिखा है एज इट इज़ वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये यहाँ लिख दिया है मैंने, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे लिखी है J1 M1 J2 M2 +1 वो मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया है। और ये जो ब्रैकेट में ये जो चीज़ है ये मैंने यहाँ नहीं लिखी है, तो इसको आप ब्लैंक मत समझना, ठीक है। ओके, हाँ ये तो चीज़ है, ये आपको लग रहा होगा यार ये कहाँ से आ गया, अरे ये CM1 M2 है यार, अभी कभी मैं लिखता हूँ कभी मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। इसके लिए आई एम सॉरी, बट ओके ये अंडरस्टूड है यार। अब यहाँ पे M1 M2 है और ये JM है, इसे हम यही तो कहेंगे। अब देखो हम आगे जो कैलकुलेशंस करने वाले हैं उसको, उसमें अगर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, M1 को जो यहाँ पे M1 लिखा है इसे हम M1 डैश डिनोट करेंगे, और M2 को हम M2 डैश डिनोट करेंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन में आपको थोड़ा लाइक कन्फ्यूजन ना हो। अरे कुछ मतलब कुछ भी नहीं यार, जैसे मैंने X है, अब ऐसे राधे को मैं श्याम बोल दूँ या किसी का नाम, बस हम नाम बदल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब देखो ठीक है, हमने ये नाम बदल दिए, तो वो मैंने शो नहीं करा है, वो आप समझ लीजिए कि वो नाम बदल चुके हैं क्या, है ना। हम क्या कर रहे हैं साथ ही में, अब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ J1 M1 J2 M2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑपरेट करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा J1 M1 J2 M2 JM +-1, ठीक है।
अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये भी ब्रैकेट में जो है ये कांस्टेंट था, इस पर भी कुछ एक्ट नहीं करेगा। ये जो है सर ये जाएगा इसके पास में, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है ब्रैकेट के अंदर, जो भी हम ऑपरेट करेंगे वो सीधे इसके पास जाके चिपक जाएगा। ओके, अब देखो सुनो, अब ये इंपॉर्टेंट बात है। J1 M1 J2 M2 JM1 डैश प्लस माइनस 1 J2 M2 डैश। अभी मैंने कहा था देखो, आप अज्यूम कर लीजिए, नाम बदल दिए, वो मैंने शो नहीं करा है बट आप बदल दिया हमने नाम। अब कहीं पर भी हमारे पास में, क्योंकि अब देखो मैंने क्यों बदला नाम, क्योंकि अब मैं जो नया चीज़ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके पहले ये M1 M2 है, तो फिर अब यहाँ इसके पास तो वो कन्फ्यूज हो जाता ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि हमें क्या मिला है। अब इसको सर, इसको हम कहेंगे डिराक डेल्टा बनेगा ये देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बेटर शो कर रखा है कि J1 यहाँ पर है, J1 भी है, M1 है, M1 डैश है, J2 है, J2 है, M2 है, M2 डैश प्लस माइनस 1 है। तो जब भी ऐसा होता है ना, जो सेम है वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करते, मतलब बट जो डिफरेंट होते हैं वो डिराक डेल्टा बनाते हैं। तो हम डेल M2, अच्छा ऐसा क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन है जो हम माइंड में उठता है कि यार ये हमने इसको ऐसा क्यों लिख दिया, क्या करना था इसको लिखने का। तो यार प्रॉपरली मेरे को भी नहीं पता, बट कहीं ना कहीं मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ इसका कि हम क्या कहते हैं कि J, M डैश जो है ना सर, यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको हम कहते हैं ये है डेल M डैश, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 होगी फॉर M इक्वल टू M डैश, और इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर M नॉट इक्वल टू M डैश। अब ये ऐसा क्यों होता है सर, इसको भी मैं आपको शो कर सकता हूँ, बट तो गाइस जैसा कि आपने मुझे पूछा था कि सर कि भैया ये जो हमारे पास में JM है और JM डैश है, इसकी वैल्यू डेल M डैश क्यों होती है। तो गाइस इसका बहुत ही आसान सा प्रूफ है। वी आर कैलकुलेटिंग एन एलिमेंट ऑफ JZ ऑपरेटर, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, JZ एक्ट करेगा J, M पे, तो हमें M H कट देता है ना, बट यहाँ पे M डैश है तो हमें क्या मिलेगा, M डैश H कट, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं इसके लिए लिखूँ थोड़ा उल्टा करके, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलती क्या होगा, M H कट होगा, ठीक है। अब आपको इस पूरे का लेना है डैगर लोगे तो क्या होगा, ये जो चीज़ है ये आएगी यहाँ, ये चीज़ है ये आएगी यहाँ पे। JZ का डैगर लोगे तो क्या आएगा, JZ का डैगर लोगे तो आपको वापस से JZ ही मिल जाएगा ना। क्यों, अरे यार ये तो हर्मिशन ऑपरेटर है ना, अपन कहते हैं ना A B और C का अगर मैं डैगर लेता हूँ तो मेरे को जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो क्या मिलनी चाहिए, C डैगर, B डैगर, A डैगर। बस यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखा है मैंने। तो आप समझ चुके हैं ये ऐसे क्यों आया। अब यहाँ पर भी डैगर लेंगे तो ये जो है ये यहाँ जाएगा, ये वाला जो है वो यहाँ आएगा, और ये M H कट जो है सर क्योंकि ये रियल है तो ये ऐसा कैसा रह जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को सबट्रैक्ट करूँगा, ये दोनों सेम है ऊपर नीचे का, तो वो 0 हो जाएगा, मिलेगा क्या, H कट M डैश माइनस M, और ये। अब सर बात क्या है कि अगर M की वैल्यू M डैश की इक्वल हुई तब तो ये हमारा 0 हो ऐसा जरूरी नहीं, मतलब तभी 0 नहीं होगा, और अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तब तो भाई साहब ये 0 होना ही होना चाहिए। हैंस वी से दैट दिस वैल्यू शुड बी डिराक डेल्टा वैल्यू। ओके, तो ये एक छोटा सा प्रूफ था। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, J1 सेम है, M1 डैश जो है क्योंकि वो डिफरेंट है तो यहाँ पे डेल M1 डैश आएगा साथ में, इधर क्या आएगा, डेल M1 डैश, ये साथ में आएगा इसके, और M2 और M2 डैश है सर, यहाँ पे डैश लिखा है
प्लस 1 -1, तो ये इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगा। सर यहाँ पे ये मैं आपको फिर बता दूँ, ये M2 डैश है, ये भी M2 डैश है, ये M1 डैश है, मतलब जो पुरानी वैल्यूज़ है वो सब में डैश लगा हुआ है भैया, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये वैल्यू है, अब आप समझ चुके हैं, मेरे को लगता नहीं इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का और है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, लाइक जैसे कि ये M2 आएगा, डेल M1 डैश आएगा, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। आई होप अभी तक कि आप कैलकुलेशंस को अच्छे से ग्रैप्स कर चुके होंगे। सो लेट्स प्रोसीड ऑन फर्दर, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ आज बताऊँगा। अभी आपने यहाँ पे क्या कहा कि यार हमारे जो M2 की वैल्यू है, हमारे जो M2 की वैल्यू है वो M2 डैश प्लस -1 की इक्वल होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ M2 डैश की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी M2 -+1।